अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। आज की वीडियो जो हमारा बुनियादी टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, उसी सिलसिले का एक नया सेगमेंट है जिसके अंदर हम पॉलिटिकल साइंस के किसी अहम मौजू पर बात कर रहे हैं। तो इससे पहले आप दो लेक्चर इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस के हवाले से सुन चुके हैं और आज का ये तीसरा लेक्चर है जो भी आप समाअत फरमाएंगे। आज का बुनियादी मौजू है सब डिवीजन्स और सब फील्ड्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सब डिवीजन्स और सब फील्ड्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी पॉलिटिकल साइंस के जो सब फील्ड्स हैं और उसके जो सेकेंडरी फील्ड्स हैं वो कौन से हैं, उनमें से उन मौज़ूआत पर बात की जाएगी जो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं या हमारे सिलेबस के अंदर वो शामिल होते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या है ये मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और ये एक मैसेज है, सब्सक्राइब योर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आप लोग इस मैसेज पर भी गौर करेंगे और देखते हैं आज का एपिसोड क्या है। पॉलिटिकल साइंस कैन बी सब डिवाइडेड इनटू सेवरल स्पेशलाइज्ड एरियाज एंड फील्ड्स एज सब डिवीजन्स। यानी पॉलिटिकल साइंस उसे बहुत सारे सब एरियाज़ के अंदर वो तकसीम किया जाता है और उसके जो स्पेशलाइज्ड एरियाज़ हैं, जो सब फील्ड्स एंड सब डिवीजन्स उसके कहलाते हैं, उसमें से देखते हैं कि कौन कौन से इसमें शामिल हैं। दे आर पॉलिटिकल फिलासफी, पॉलिटिकल थ्योरी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक पॉलिसी, लोकल गवर्नमेंट। अगरचे इसमें और भी बहुत सारे मौज़ूआत हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस के सब फील्ड्स शुमार होते हैं, लेकिन ये जो मौज़ूआत हैं ये इंतहाई ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, इसलिए इस लेक्चर के अंदर इन्हीं मौज़ूआत का वो इंतखाब वो किया गया है। द फर्स्ट सब डिवीजन ऑफ या सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज़ पॉलिटिकल फिलासफी और पॉलिटिकल थ्योरी। इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, बट इस पॉलिटिकल फिलासफी और पॉलिटिकल थ्योरी। तो देखते हैं कि इसका क्या है। द वर्ड थ्योरी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड theoria, which means a well-formed or established idea on the basis of thorough observation। जो लफ्ज़ theory है, the word theory that is derived from the Greek word, तो ये यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो theoria कहलाता है, उससे अख़ज़ किया गया है। The word theory is derived from the Greek word theoria। तो थ्योरी लफ्ज़ जो टर्म है, डेट इज डिराइव्ड फ्राम थेरिया विच मीन्स ए वेल फॉर्म्ड और एस्टेब्लिश्ड आइडिया। थ्योरी से मुराद दरअसल ये है कि एक मुस्तहकम बुनियादों के ऊपर वेल फॉर्म्ड आइडिया है जो एस्टेब्लिश हो, जिसको तस्लीम किया जा चुका हो और वो एक सच के मेयार पर वो पूरा उतरता हो। ऑन द बेसिस ऑफ थारो ऑब्जर्वेशन, कि उसमें मुशाहदा होता है और हासिलशुदा डाटा उसका तज्ज़िया किया जाता है। उस तज्ज़िये की बुनियाद के ऊपर और उस मुशाहदे की बुनियाद के ऊपर जो असूल अख़ज़ किए जाते हैं वो जब वेल फार्म्ड हो जाते हैं, जब उनको तस्लीम कर लिया जाता है, जब उनकी हकीकत को तस्लीम किया जाता है, देन इट कन्वर्टेड इनटू थ्योरी। इट आल्सो मीन्स ए होल टीचिंग ऑफ फिलासफी। यानी थ्योरी जो फिलासफी है उसका मुकम्मल मुतालिया उसकी मुकम्मल स्टडी उसको भी थ्योरी कहा जाता है। इसके अलावा इट आल्सो मीन्स ए सेट ऑफ प्रेजेंटेशंस डिज़ाइन टू एक्सप्लेन समथिंग विद रेफरेंस टू डेटा। इसके अलावा इसका ये भी मतलब है थ्योरी का कि ए सेट ऑफ प्रेजेंटेशंस डिज़ाइन टू एक्सप्लेन समथिंग, किसी भी चीज़ को, किसी भी फिनोमेना को, किसी प्रॉब्लम को बयान करने के लिए जो डेटा इकट्ठा किया जाता है, उस डेटा के रेफरेंस से
उसके तजिया से, उसके एनालिसिस से जो असूल अखज़ किए जाते हैं और वो वेल एस्टेब्लिश्ड असूल बन जाते हैं, तो उन्हें भी थेरी जो है वो कहा जाता है। एज ए ब्रांच ऑफ पोलिटिकल साइंस, पोलिटिकल थेरी मीन्स ए थेरी ऑफ स्टेट। तो यहाँ से दोबारा एक नई बात शुरू होती है कि पोलिटिकल थेरी जो है, पोलिटिकल थेरी बेसिकली ए ब्रांच ऑफ पोलिटिकल साइंस, दैट इज़ ए ब्रांच ऑफ पोलिटिकल साइंस, कि ये पोलिटिकल साइंस की एक ब्रांच है, उसका एक फील्ड है या उसकी एक सब डिवीज़न है। तो आपको कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है कि पोलिटिकल थेरी एज ए ब्रांच ऑफ पोलिटिकल साइंस, पोलिटिकल थेरी एज ए सब डिवीज़न ऑफ या सब फील्ड ऑफ पोलिटिकल साइंस, तो उसका मफहूम बयान करें या जो भी चीज़ पूछी जाएगी। मीन्स थेरी ऑफ स्टेट, यानी स्टेट क्या है, व्हाट इज़ द फिलॉसफी ऑफ स्टेट। और गवर्नमेंट, थेरी ऑफ गवर्नमेंट क्या है, पॉलिटिकल प्रोसेस, पॉलिटिकल सिस्टम, दैट इज़ थेरी ऑफ डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, थेरी ऑफ एंड्स ऑफ द स्टेट, यानी रियासत का मकसद क्या है, थेरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, लैज़गी अख्तियारात क्या है, थेरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, थेरी ऑफ लिबरलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, प्लूरलिज्म एंड फाशिज्म। ये तमाम थेरीज़ हैं जो एस्टेब्लिश्ड असूलों के ऊपर जो है कैम की गई हैं और वो वेल फॉर्म्ड हैं। तो पॉलिटिकल साइंस जो है उसकी मुख्तलिफ जो ब्रांचेज़ हैं उनमें से एक जो है वो पॉलिटिकल थेरी कहलाती है। पॉलिटिकल थेरी के अंदर हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि थेरी ऑफ स्टेट क्या है, रियासत क्या है, थेरी ऑफ गवर्नमेंट का मुताला किया जाता है और पॉलिटिकल प्रोसेस, पॉलिटिकल सिस्टम का, डेट इज़ यानी इसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं, थेरी ऑफ डेमोक्रेसी, थेरी ऑफ डिक्टेटरशिप, थेरी ऑफ एंड्स ऑफ द स्टेट, थेरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। थेरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है ये दरअसल फ्रांसीसी मुफक्कर मॉन्टेस्क्यू ने पेश की और इसका तल्लुक जो है हुकूमत के 3 शोबे जो हैं, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी, उनके दरमियान अख्तियारात की तकसीम से मुतल्लक है। यानी हुकूमत करने के जो अख्तियारात होते हैं, अगर उन्हें हुकूमत के 3 शोबों के दरमियान, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी के दरमियान तकसीम कर दिया जाए और हर हुकूमत का शोबा जो है वो अपने अपने दायरा अख्तियार में रहकर अपने फ़रज़ सर अंजाम देता है, तो डेट थेरी इज़ कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर्स। एंड थेरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, तो इसका तल्लुक भी इसी नज़रिए के साथ ही है, ये भी मॉन्टेस्क्यू की थेरी है जिसका तल्लुक इस बात के साथ है कि हुकूमत करने के जो अख्तियारात हैं उन्हें तीनों दारों के दरमियान इस तरह तकसीम कर दिया जाए कि हर अदारा दूसरे अदारे की निगरानी के फ़रज़ भी सर अंजाम दे। इस तरह थेरी ऑफ लिबरलिज्म है, थेरी ऑफ इंडिविजुअलिज्म है, प्लूरलिज्म है, फाशिज्म है। तो ये तमाम थेरी जो हैं ये बेसिकली स्टेट से, गवर्नमेंट से और राइट्स एंड ड्यूटीज से जो है इनका तल्लुक है। नेक्स्ट है इसी पॉलिटिकल थेरी का नेक्स्ट एपिसोड है पॉलिटिकल थेरी इज़ द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस। यानी पॉलिटिकल साइंस की जितनी भी ब्रांचेस हैं, जितने भी इसके सब डिवीजन्स हैं या सब फील्ड्स हैं, उनमें से सबसे पुरानी जो फिलॉसफी है, वो उसकी जो ब्रांच है, सबसे पुरानी जो ब्रांच है वो पॉलिटिकल थेरी है। तो पॉलिटिकल थेरी इज़ द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एज ओल्ड एज द राइटिंग्स ऑफ प्लेटो एंड अरिस्टोटल। यानी पॉलिटिकल थेरी जो है ये इतनी ही कदीम है जितनी कि रियासत कदीम है, या इसको यूँ कहा जा सकता है कि जब रियासत का आगाज़ हुआ तो उसके साथ ही पॉलिटिकल थेरी का भी आगाज़ हुआ और उसमें 2 बड़े नाम लिए गए हैं, प्लेटो और अरिस्टोटल। तो प्लेटो और अरिस्टोटल जो हैं उन्होंने भी रियासत से मुतल्लक, हुकूमत से मुतल्लक और निज़ाम हुकूमत से मुतल्लक मुख्तलिफ थेरीज पेश की हैं। जिस तरह प्लेटो जो है उसकी थेरी ऑफ जस्टिस है, थेरी ऑफ आइडियल स्टेट है, थेरी ऑफ फिलासफर किंग है, और इस तरह अरिस्टोटल जो है उसने भी कई थेरीज पेश की हैं। थेरी ऑफ स्टेट उसकी है, थेरी ऑफ स्लेवरी है, थेरी ऑफ रेवोल्यूशन है, थेरी ऑफ एजुकेशन है, थेरी ऑफ सिटीजनशिप है। तो बहुत सारी थेरीज जो हैं वो प्लेटो ने भी पेश की हैं और अरिस्टोटल ने भी पेश की हैं। तो नेक्स्ट है ए थेरी कैन बी चैलेंज्ड बाय ए न्यू थेरी बाय डिस्कवरिंग द न्यू फैक्ट्स अबाउट स्टेट।
इसका मतलब ये है कि कोई भी थ्योरी, कोई भी फिलासफर जब पेश करता है तो वो हतमी नहीं होती, वो जो है वो किसी वक्त भी जो है उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो जो थ्योरी एक दफ़ा एक फ़िलासफ़र पेश करता है तो कुछ अर्सा के बाद कोई दूसरा फ़िलासफ़र जो है उसको फैक्ट्स एंड फिगर की बुनियाद के ऊपर उसको चैलेंज कर सकता है, और एक थ्योरी किसी दूसरी थ्योरी से रिप्लेस भी हो सकती है, वो चेंज हो सकती है। ए थ्योरी कैन बी चैलेंज्ड बाय ए न्यू थ्योरी बाय डिस्कवरिंग द न्यू फैक्ट्स। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है, जो प्लेटो ने जो थ्योरीज पेश की और जो उसने नज़रियात पेश किए और जो फ़िलासफ़ी पेश की, उसे उसके शागिर्द एरिस्टोटल जो था उसने उसको चैलेंज कर दिया था, और उसने प्लेटो की बहुत सारी बातों के साथ जो है वो डिसएग्री किया है। तो एक थ्योरी जो है किसी वक्त भी दूसरा फ़िलासफ़र उससे डिसएग्री कर सकता है, उसको चैलेंज कर सकता है, और इसे फिर इसी तरह जो है वो नई नई थ्योरीज जो हैं वो वजूद में आती रहती हैं। The history of political thoughts is the history of political theories. तो जो पॉलिटिकल थ्योरी है इसके बारे में कहा जाता है द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स, जो सियासी फ़लसफ़ा है उसकी जो हिस्ट्री है इज़ द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो बेसिकली जो सियासी फ़लसफ़ा है जिसे मुख्तलिफ सियासी मुफक्रीन ने पेश किया है, जैसे सुक्रेटिस है, प्लेटो है, एरिस्टोटल है, मैकियावेली है, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो है, और हेगल है, जे.एस. मिल है, जीन बुदीन है, मॉन्टेस्क्यू है, कार्ल मार्क्स है, बेशुमार सियासी मुफक्रीन हैं जिन्होंने अपना सियासी फ़लसफ़ा पेश किया है, और उसकी जो हिस्ट्री है दैट इज़ आल्सो कॉल्ड द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज। नेक्स्ट इसी पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर कुछ मज़ीद बातें हैं। ए पॉलिटिकल थ्योरी टर्न्ड इनटू आइडियोलॉजी when it is supported by emotional faith and fanaticism but without facts। यानी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी जो है, पॉलिटिकल थ्योरी जो है और आइडियोलॉजी जो है, नज़रिया जिसको कहते हैं, उसके दरमियान फ़र्क पाया जाता है। ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, ए पॉलिटिकल थ्योरी टर्न्ड इनटू आइडियोलॉजी, यानी पॉलिटिकल थ्योरी जो है उस वक्त वो आइडियोलॉजी में तब्दील हो जाती है, यानी एक नज़रिए में तब्दील हो जाती है व्हेन इट इज़ सपोर्टेड विद इमोशनल फेथ, जब उसको किसी जज्बाती फेथ से जो है उसको जो है वो सपोर्ट मिल जाती है। एंड फनेटिकिज्म बट विदाउट फैक्ट्स, उसमें फैक्ट्स एंड फिगर तो नहीं होते, हकीकत पर मबनी नहीं होते, लेकिन उसमें जज्बाती पहलू जो है वो गालिब आ जाता है। तो तब जो है पॉलिटिकल थ्योरी टर्न्स इनटू आइडियोलॉजी। जैसे हम इसको समझने के लिए कह सकते हैं जैसे दो कौमी नज़रिया। तो जो दो कौमी नज़रिया है, जैसे दो कौमी नज़रिया पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर कायम हुआ, तो उसमें मज़हब का एलिमेंट है वो बड़ा गालिब नज़र आता है, बल्कि दो कौमी नज़रिया की बुनियाद ही मज़हब के ऊपर जो है वो रखी गई है। लिहाजा इसको हम कहते हैं आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। तो जब इसमें थ्योरी के अंदर जैसा टू नेशन थ्योरी है, जब उसके अंदर मज़हब का एलिमेंट आ जाता है या गालिब आ जाता है, जज्बातियत आ जाती है और इमोशनलिज्म आ जाता है, और उसमें फैक्ट्स एंड फिगर जो है नज़रअंदाज किए जाने लगते हैं, तो फिर वो पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अंदर जो है तब्दील हो जाती है। इस तरह है थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म बाय जे.एस. मिल। बहुत सारी थ्योरीज हैं मुख्तलिफ सियासी मुफक्रीन ने पेश किए हैं। थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म है जो जे.एस. मिल ने पेश की, नज़रिया अफादियत। थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट बाय प्लेटो, और प्लेटो जो है उसने आइडियल स्टेट मिसाली रियासत का जो है नज़रिया पेश किया है। थ्योरी ऑफ स्लेवरी बाय एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल जो है उसने गुलामी का नज़रिया पेश किया। ये जो एरिस्टोटल है उसका वह नज़रिया है, उसकी वह थ्योरी है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई है और उसे जदीद दौर के अंदर जो है मुस्तरद कर दिया गया है। बाकी प्लेटो के जितने भी नज़रियात हैं वो सब जो हैं वो काबिल अमल हैं, और जदीद दौर के अंदर भी जो है उनको वहीं वक़्त हासिल है जो कि कदीम यूनान में हासिल थी। थ्योरी ऑफ सोशल कंट्रैक्ट बाय हॉब्स, लॉक एंड रूसो, और उसके बाद थॉमस हॉब्स है, जॉन लॉक है और रूसो है, उन्होंने जो सोशल कंट्रैक्ट की थ्योरी पेश की है उसको भी जो है वो बड़ी अहमियत हासिल है। तो पॉलिटिकल साइंस जो है
पॉलिटिकल साइंस जो है वो पॉलिटिकल थेरीज की बुनियाद के ऊपर ही चल रही होती है। तो पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल थेरीज गोज टुगेदर। नेक्स्ट, द सेकंड सब फील्ड और सब ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशंस जो है इज ए न्यू फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल थेरीज जैसा कि हमने डिस्कस किया लास्ट हेडिंग के अंदर जो है वो ये है कि जब से रियासत वजूद में आई है और तब से जो है पॉलिटिकल थेरीज जो है वो वजूद में आ गई है। तो पॉलिटिकल थेरीज और पॉलिटिकल जो स्टेट है उसकी हिस्ट्री जो है वो, उनकी तारीख जो है वो एक जितनी है। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है वो उसकी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं है। तो पॉलिटिकल IR जो है, IR मीन्स इंटरनेशनल रिलेशन। IR इज़ ए न्यू फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो ये पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक नया मजमून है, एक नया जो है नई ब्रांच है पॉलिटिकल साइंस की, जिसे ख़ास तौर पे जो है पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो है एक सेपरेट डिसिप्लिन का दर्जा जो है वो हासिल हुआ है। इट बिकेम ए सब्जेक्ट ऑफ स्टडी आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट। तो पहले तो ये जो है वो जो इंटरनेशनल रिलेशन है ये एक पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा ही शुमार होता था और इसका तल्लुक़ फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी के साथ होता था, यहाँ तक महदूद था। लेकिन आफ्टर द वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड स्पेशली आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकंड इट बिकेम ए सेपरेट डिसिप्लिन। तो इसको एक अलग मजमून का दर्जा हासिल हो गया है। बिफोर वर्ल्ड वार फर्स्ट इट वाज ओनली ए पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी। तो इसका तल्लुक़ सिर्फ सफारतकारी के साथ था, सफारती अमले के साथ था, उनके फ्रेज़ के साथ था। बहुत महदूद जो है वो ये सब्जेक्ट जो था वो शुमार होता था और इसको पॉलिटिकल साइंस के एक हिस्से के तौर पे पढ़ाया जाता था। लेकिन अब ये बाकायदा तौर पे एक अलग सेपरेट डिसिप्लिन बन चुका है। जो पॉलिटिकल साइंस की एक ब्रांच भी है लेकिन एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के तौर भी इसको पढ़ाया जा रहा है। इट स्टडीड द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट्स एंड पावर पॉलिटिक्स, वॉर एंड पीस। तो इंटरनेशनल रिलेशन जो है जो कि पॉलिटिकल साइंस की एक ब्रांच है, जो एक फील्ड है, सब फील्ड है, उसमें दरअसल आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासतों के दरमियान जो बाहमी तल्लुकात होते हैं उनका मुताला किया जाता है। तो पॉलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशन इज़ ए स्टडी ऑफ रिलेशंस बिटवीन द नेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस इज़ ए स्टडी ऑफ रिलेशंस बिटवीन द नेशंस। तो जो नेशंस हैं, जो ख़ुद मुख्तार रियासतें हैं, उनके जो इंटर रिलेशनशिप है, इंटर डिपेंडेंस है, उसका मुताला जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन कहलाता है। तो इसमें हम पावर पॉलिटिक्स का मुताला करते हैं और जंगों का मुताला करते हैं, अमन का मुताला करते हैं, बैनुल-अक़वामी तल्लुकात, बैनुल-अक़वामी तंजीमों और बैनुल-अक़वामी कवानीन, ये सब जो हैं इंटरनेशनल रिलेशन के मौज़ूआत हैं। रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन्स एंड फॉरेन स्टेट्स। तो इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन का जो एक अहम मौजू है वो है एक रियासत के शहरियों और किसी दूसरी रियासत के बाहमी मामलात का मुताला भी इंटरनेशनल रिलेशन का हिस्सा जो है वो शुमार होता है। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, कमर्शियल, इंटेलेक्चुअल एंड अदर रिलेशंस बिटवीन द स्टेट्स। तो व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशन? इंटरनेशनल रिलेशंस is a relationship between sovereign modern states। इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा रियासतें जो हैं, कोई भी दो जो इंटरनेशनल एक्टर्स हैं, स्टेट्स हैं, उनके दरमियान तल्लुकात की कोई भी नोयत हो, डेट में भी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, कमर्शियल, इंटेलेक्चुअल और अदर रिलेशंस, तल्लुकात की कोई भी नोयत हो जिसमें दो फरीक खुद मुख्तार रियासतें हों, their relations are called international relations। International organizations, agencies like UNO, ASEAN, SAARC, NATO, EU, EU means European Union, ECO, Economic Cooperation Organization, OIC, Organization of Islamic Conference, NGOs, non-governmental organizations, MNCs, multinational corporations। तो ये सब जो हैं इंटरनेशनल रिलेशन के मौज़ूआत हैं और इनका इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो है मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस
और जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका मुताला भी किया जाता है। आइडिया ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट, तो इंटरनेशनल रिलेशन का एक बहुत बड़ा मौजू जो है वो आइडिया ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट है कि बहुत सारे सियासी मुफक्करीन जो हैं, जो आइडियलिस्ट हैं, उन्होंने एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का तस्वर जो है पेश कर रखा है। तो देयर आर टू अप्रोचेस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, द फर्स्ट वन इज़ आइडियलिस्ट एंड द सेकंड वन इज़ रियलिस्टिक अप्रोच। जो आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, जो आइडियलिस्ट अप्रोच है, जिसको मिसालियत पसंदी कहा जाता है, इस नज़रिए की बुनियाद ये जो दोनों नज़रियात हैं, इनकी जो फ़लसफ़ी है वो ये है कि रियासतों के दरमियान जो बाहमी तनाज़ात पैदा होते हैं, जो रियासतों के दरमियान बाहमी मामलात हैं, जो उनका लेन देन है और उनके दरमियान जो इख्तलाफात पैदा होते हैं, कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, उसका हल क्या है। तो जो आइडियलिस्ट हैं उनका कहना यह है कि रियासतों के दरमियान जो इख्तलाफात पैदा होते हैं उन्हें पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात के ज़रिए और बैनुल-अक़वामी क़वानीन और बैनुल-अक़वामी तंज़ीमों के ज़रिए हल करना चाहिए। तो सियासी मुफक्करीन का वो ग्रोह जिसके मुताबिक रियासतों के बाहमी तनाज़ात को और इख्तलाफात को थ्रू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल लॉज और जो थ्रू नेगोशिएशंस जो है वो हल करना चाहिए, वो आइडियलिस्ट कहलाते हैं। और सियासी तज्ज़िया नगारों का और सियासी मुफक्करीन का वो ग्रोह या वो लोग जिनका कहना ये है कि रियासतों के बाहमी तनाज़ात को ताकत के ज़रिए हल करना चाहिए, दे बिलीव्स ऑन पावर पॉलिटिक्स। जैसे मार्गन-थ्यू जो है, मार्गन-थ्यू believes on the power politics, मैकियावेली जो है he is also believes on power politics। तो वो लोग जो ताकत की सियासत की बात करते हैं तो वो रियलिस्टिक कहलाते हैं, और जो लोग मुज़ाकरात और अमन की बात करते हैं वो लोग आइडियलिस्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 जो है वो ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस है या सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, डेट इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। Administration means management of the affairs, issues and problems, whether they are public or private। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका लफ्ज़ी मतलब है मैनेजमेंट, नज़्म व ज़ब्त कायम करना, मुनज़्ज़म करना, उसको मैनेज करना। ऑफ द अफेयर्स, मुख्तलिफ मामलात, मुख्तलिफ मसाइल, जो मुख्तलिफ इश्यूज़ होते हैं, मुख्तलिफ जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उन्हें मैनेज करना, उन्हें हल करना, उनका कोई हल निकालना, डेट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन। वेदर दे आर पब्लिक और प्राइवेट, चाहे उनका तल्लक रियासती मामलात के साथ हो, चाहे उनका तल्लक सरकारी मामलात के साथ हो, या उनका तल्लक किसी प्राइवेट कॉरपोरेशन, प्राइवेट फर्म, कंपनी या प्राइवेट किसी अदारे के साथ हो, तो उसकी जो मैनेजमेंट है उसको एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। गोया किसी भी अदारा, कोई भी अदारा हो, चाहे वो प्राइवेट अदारा है, चाहे वो कोई सरकारी अदारा है, उसके जो मसाइल हैं, उसके जो मामलात हैं, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उनके हल करने के लिए जो मैनेजमेंट का सिस्टम डेवलप किया जाता है, डेट इज़ कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इसका दूसरा पॉइंट है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉरपोरेशंस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ administrations। The first one is government administration and the second is private administration। तो एक तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है और दूसरा जो है वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होती है। The term administration is derived from the Latin word ad and minister। यानी लफ्ज़ एडमिनिस्ट्रेशन जो है, the term administration is derived from the Latin word ad and ministers which means to serve। एडमिनिस्ट्रेशन का जो लफ्ज़ है, जो टर्म है, वो दरअसल लेटिन वर्ड है, 2 लेटिन वर्ड हैं, एड एंड मिनिस्टर। तो इन 2 अल्फाज का ये मजमुआ है, एड एंड मिनिस्टर्स, विच मीन्स टू सर्व। इसका मतलब है सर्व करना, खिदमत करना, मसाइल को हल करना और अपनी खिदमात पेश करना। ये इसका जो है लफ्ज़ी तर्जुमा है। वेयर देयर इज़ नीड टू गवर्न
देयर इज़ ए नीड टू एडमिनिस्ट्रेट। बहुत आसान लफ्ज़ों में जो है ये मफहूम बयान कर दिया गया है। देयर इज़ ए नीड टू गवर्न, जहाँ भी गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है, किसी चीज़ को गवर्न करने की ज़रूरत होती है, देयर इज़ ए नीड टू एडमिनिस्टर, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। चाहे वो घर हो, चाहे वो बरादरी हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, या कोई रियासती अदारा हो, पुलिस हो, फ़ौज हो, कोई भी अदारा हो, तो वहाँ पे जो है एक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ज़रूरी होती है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के बगैर जो है किसी भी इदारे का नज़्म व ज़ब्त नहीं चलाया जा सकता और कोई भी इदारा जो है वो अपने फ़रज़ जो है वो सर अंजाम नहीं दे सकता। इन अदर वर्ड्स, गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशंस गो टुगेदर। दूसरे लफ्ज़ों में कोई भी गवर्नमेंट जो है, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, या वो नेशनल गवर्नमेंट है, या वर्ल्ड गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है, या वर्ल्ड सिस्टम का जो कंसेप्ट है, जहाँ भी गवर्नमेंट का तस्वर पैदा होता है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लाजमी होती है। गोया हर गवर्नमेंट की एक एडमिनिस्ट्रेशन होती है। गवर्नमेंट का काम बेसिकली क्या है? गवर्नमेंट का काम बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन करना है। तो नज़्म व नस्क कायम करना है, नज़्म व ज़ब्त कायम करना होता है, मामलात को मैनेज करना होता है, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ गवर्नमेंट इन एक्शन। Public, what is public administration? Public administration is government in action. जब गवर्नमेंट जो है मसाइल को हल करने के लिए, मामलात को तय करने के लिए, लोगों की सरगर्मियों को कंट्रोल करने के लिए, उनके जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं उनको वॉच करने के लिए जब एक्शन में आती है, अमलन को काम कर रही होती है, दैट इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। द आर्ट एंड साइंस ऑफ non-political machinery of the government carrying on its work for the welfare of the people according to the laws of the state। तो बेसिकली हुकूमती अदारों का नज़्म व नस्क चलाना और लोगों के मसाइल को हल करना, लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बंदोबस्त करना, ये बेसिकली जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जो है दरअसल सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, रियासती एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसके लिए ये टर्म इस्तेमाल की जाती है। तो जो गैर सरकारी इदारे होते हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की इस्तिलाह जो है वो इस्तेमाल की जाती है। द हिस्ट्री ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ एज ओल्ड एज द गवर्नमेंट। वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका जो तल्लुक है वो दरअसल रियासत के साथ, हुकूमत के साथ है। तो जब रियासत कायम हुई तो उसके साथ ही जो है एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत महसूस हुई, और जब हुकूमत कायम हुई तो उसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत भी महसूस हुई। गवर्नमेंट का काम ही एडमिनिस्ट्रेशन करना है। तो जो इसकी हिस्ट्री है, जो इसकी बैकग्राउंड है, जो इसका एवोल्यूशन है, तो दोनों की जो हिस्ट्री है और दोनों की जो बैकग्राउंड है वो एक ही है कि जब रियासत वजूद में आई तो उसके फ़ौरन बाद एक हुकूमत के क़याम की ज़रूरत महसूस हुई, और हुकूमत का काम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन करना है, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना है, नज़्म व नस्क कायम करना है। तो दरअसल स्टेट, गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन दे गोज़ टुगेदर, ये इकट्ठे चलते हैं, ये एक ही सिलसिले की जो है मुख्तलिफ जो है वो कड़ियाँ हैं। पॉलिटिशियंस एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स आर कंसर्न्ड विद द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। तो इसको एक और एंगल से है, वही बात दोबारा की गई है। पॉलिटिशियंस जो सियासतदान हैं एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं कंसर्न्ड विद द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। तो दोनों जो हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, दोनों का तल्लुक जो है बेसिकली हुकूमत का जो बिज़नेस है, हुकूमत का जो कारोबार है, हुकूमती जो मामलात हैं उनको चलाना होता है। इनका तल्लुक स्टेट बिज़नेस के साथ है, इनका तल्लुक गवर्नमेंट के बिज़नेस के साथ होता है। Kinds of administration. There are two kinds of administration. The first one is public administration and the second is private or business administration. तो एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें फ़र्द और रियासत के जो बाहमी मामलात हैं उनको कंट्रोल किया जाता है, और दूसरी तरफ जो है वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें प्राइवेट कंपनीज़, प्राइवेट जो फैक्ट्रीज़ हैं, प्राइवेट जो अदारे हैं, प्राइवेट
जो कॉरपोरेशंस हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है चलाई जाती है। दोनों के काम करने का तरीक़ेकार बहुत मुख्तलिफ होता है, दोनों में चेक एंड बैलेंस का तरीक़ेकार बहुत मुख्तलिफ होता है, और दोनों की जो लुक आफ्टर है, जो निगरानी का काम होता है, जो अकाउंटेबिलिटी है, वो भी बहुत मुख्तलिफ होती है। तो दोनों जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ जो है वो तरीक़ों से काम करती हैं। इसको समझने के लिए आप यूँ देख सकते हैं कि जैसे एक प्राइवेट कॉलेज और एक गवर्नमेंट कॉलेज है, दोनों का काम करने का तरीक़ेकार, चेक एंड बैलेंस, डिवीज़न ऑफ पावर जो है वो बहुत मुख्तलिफ होता है। प्राइवेट दारों की कारकर्दगी और जो पब्लिक सेक्टर के जो कॉलेजेस हैं उनकी कारकर्दगी में बुनियादी फ़र्क ये है कि एक को रियासत जो है वो कंट्रोल कर रही है, दूसरे को एक फ़र्द ज़ाती हवाले से कंट्रोल कर रहा होता है। और जो प्राइवेट जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो प्राइवेट कंपनीज या कॉरपोरेशंस होती हैं, उसके नफ़ा नुकसान का तल्लुक़ किसी एक फ़र्द के साथ होता है, लिहाजा वो बहुत अलर्ट होता है। जबकि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो पब्लिक अदारे होते हैं, उसके नफ़ा नुकसान का तल्लुक़ जो है वो इज्तिमाई तौर पे रियासत के साथ होता है, पूरे माशरे के साथ होता है। लिहाजा कोई शख्स जो है वो उस तरह उसमें दिलचस्पी नहीं लेता जिस तरह के एक प्राइवेट बिजनेस के अंदर जो है वो दिलचस्पी लेता है। यहाँ पे इसका जो है वीडियो का इख्तिताम होता है। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। नेक्स्ट किसी एक नई वीडियो के साथ जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, और आई होप के डेट विल बी द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर जो है वो स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस पर जो है मुश्तमिल होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।